नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंजना, आपकी पीडियाट्रिशियन। और आज हम बात करेंगे बेड वेटिंग इन चिल्ड्रन के बारे में। अगर बच्चे रात को पेशाब करते हैं बिस्तर में, तो वो किस एज तक नॉर्मल है और वो किस एज के बाद एबनॉर्मल है और किस एज के बाद हमको क्या इंटरवेंशन लेनी चाहिए, इन सब टॉपिक्स पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि 5 साल से छोटे बच्चे यूजुअली बिस्तर गीला करते हैं, लेकिन 5 साल तक आते आते 90% बच्चों की कंट्रोल आ जाता है ब्लड में, और उसकी वजह से 90% बच्चे रात को ड्राई रहते हैं, रात को सूखे रहते हैं, वो बिस्तर गीला नहीं करते हैं। लेकिन अगर 5 साल के बाद भी बच्चा वीक में 2 बार से ज़्यादा रात को पेशाब कर रहा है, बिस्तर गीला कर रहा है, तो उसको इंटरवेंशंस की ज़रूरत है। किस तरह की इंटरवेंशंस की ज़रूरत है? बिहेवियरल थेरेपी हम देते हैं और फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम देते हैं। आज हम इन सब ट्रीटमेंट्स पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बच्चे रात में पेशाब क्यों करते हैं। बच्चों का जो ब्लैडर होता है, जो पेशाब की थैली होती है, वो बहुत छोटी होती है और उसमें थोड़ा सा भी पेशाब अगर आ जाता है तो वो बहुत ओवर रिएक्टिव, उनकी मसल्स बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और उनका बिस्तर गीला हो जाता है। तो ये कई बार एज के साथ ठीक हो जाता है। 5 साल से 8 साल, 8 साल के बाद में ये ओवर एक्टिव ब्लैडर और स्मॉल ब्लैडर वाली प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, और बच्चों का बिस्तर गीला करना बंद हो जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर बच्चे को यूरिन में इन्फेक्शन है बहुत लंबे समय से, या किसी बच्चे को कब्जे की शिकायत है, तो भी वो बिस्तर गीला करते हैं। कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो अगर बच्चे के डाइट में बहुत ज़्यादा हैं, जैसे रिफाइंड शुगर है, बच्चा बहुत ज़्यादा रसना या टैंग ऐसी चीज़ें ले रहा है, कोई पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा ले रहा है, मैदा बेसन की चीज़ों का सेवन बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो ब्लैडर को ओवर रिएक्टिव ब्लैडर की प्रॉब्लम से इससे हो सकती हैं। इसीलिए बच्चे की डाइट में से ये सब चीज़ें आप कट कर दीजिए। कॉफ़ी, शुगर, ड्रिंक्स, जो बाहर की ड्रिंक्स हैं, कोका कोला है, या ये सब चीज़ें जो हैं अगर हम हटा देंगे तो भी यूरिन वाली जो प्रॉब्लम है, रात को बिस्तर गीले वाला करने वाला प्रॉब्लम है, वो कई बच्चों की सेटल डाउन हो जाती है। इसके अलावा बच्चे को अगर किसी तरीके का स्लीप डिसऑर्डर है, यानी कि वो दिन में कम सोता है या वो रात में बहुत ज़्यादा सोता है, बच्चों को हमेशा 2 फेजेज़ में नींद लेनी ज़रूरी होती है। कई बच्चे दिन में नहीं सोते और रात को बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सोते हैं और वहीं पर वो बिस्तर गीला कर देते हैं। तो बच्चों को ऐसे बच्चे जो रात में बिस्तर गीला कर रहे हैं, उनको दिन में सुलाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उनको 1 से 1.5 घंटे का नैप दिन में ज़रूर दीजिए, ताकि वो रात को उठ पाए और बिस्तर गीला ना करें, उठकर पेशाब करके आ सकें। अगर कोई स्ट्रेस रिलेटेड इशू है, जैसे कि नया नया स्कूल ज्वाइन करना, या कोई नया सिबलिंग घर में आया है, उससे रिलेटेड उसको कुछ सेपरेशन एंग्जाइटी है अपने पेरेंट्स के साथ में, तो भी बच्चे जो है बिस्तर गीला करते हैं। इस सब चीज़ों के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ताकि जो बच्चा है वो अपने आप को बहुत प्रोटेक्टिव फील करे और वो रात को बिस्तर गीला ना करे। अब आती है ट्रीटमेंट की बात। 8 साल से पहले हम फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट शुरू नहीं करते हैं, हम मेडिसिन नहीं देते हैं और बिहेवियरल ट्रीटमेंट पर ही सबसे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। तो क्या बिहेवियरल ट्रीटमेंट है? सबसे इम्पॉर्टेंट है मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चे का डेवलप करना, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए अगर हम सबके सामने बच्चे को परेशान करेंगे, सबसे सामने हम बोलेंगे कि ये बच्चा तो बिस्तर गीला करता है, तो बच्चे का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लूज़ हो जाता है। तो सबसे पहले हमको उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है कि नहीं, तू रात में उठ सकता है, तुझे रात में उठना ही है। अब हमको उनको सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करनी है कि नहीं, तुम्हारे अंदर, तुम बड़े हो गए हो, अब तुमको रिस्पॉन्सिबल होना है। अगर तुमने रात को सो गया तो अपनी बेडशीट तुम खुद ही चेंज करोगे, अपना बेड तुम खुद लगाओगे। इस तरीके की जो रेस्पॉन्सिबल वाली फीलिंग्स हैं, वो जब बच्चे में आती है तो वो इतना रिस्पॉन्सिबल भी खुद को फील करता है कि अगर मैं रात में अलार्म बजा या कुछ हुआ तो मैं रात में उठूँगा, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे उठकर खुद जाना है। तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करनी। कुछ आते हैं जो हम बदल सकते हैं, जैसे दिन में थोड़ा सा यूरिन होल्ड करने की कैपेसिटी को बढ़ाएं। अगर बच्चे को पेशाब आ रहा है तो हम उससे कहें कि 10-15 मिनट रुक, ताकि तेरे यूरिन होल्ड करने की कैपेसिटी हो। लेकिन अगर किसी बच्चे को यूरिन में इन्फेक्शन है तो उसे यूरिन होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर किसी बच्चे को कब्जे की समस्या है तो भी उसे यूरिन होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर बच्चा 9 से 10 बजे के बीच में सोता है तो 6 बजे के बाद शाम को उसका फ्लूइड इंटेक बिल्कुल कम कर दीजिए। अगर वो खाना भी खाए तो बहुत थोड़ा सा पानी पिए। रात को दूध, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब चीज़ों का सेवन ना करे, ताकि रात में उसको पेशाब बने ही नहीं। पेशाब बनेगा ही नहीं तो वो जाएगा ही नहीं। और तीसरी चीज़ है, अलार्म सेट करिए। अगर बच्चा 9 बजे सो रहा है तो 12 बजे उठिए और 3 बजे उठिए। 2 बार उसे उठाइए और उसको बोलिए कि बेटा जाके यूरिन पास करके आ। धीरे 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 उसकी आदत पड़ जाएगी रात में उठने की और उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक और काम जो हम कर सकते हैं, बच्चे के लिए एक डायरी मेंटेन करें, जिसे वो बच्चा खुद मेंटेन करे कि आज मैंने रात को सुसु किया, इतनी तारीख को किया, 20 तारीख को किया, 21 को नहीं किया, 22 को नहीं किया, 23 को फिर किया, 24 को नहीं किया, 25 को नहीं किया, 26 को नहीं किया, 27 को। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए कि नहीं, हाँ
ऐसी कई सारी रातें हैं जब मैं रात को सूसू नहीं करता हूँ और मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप हो सकता है और मैं आगे और इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। अब बात आती है फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की। फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए 3 बातें हैं जो सबसे ज़रूरी है। पहली बात, 8 साल से छोटे बच्चों को किसी भी तरीके की मेडिसिन नहीं दी जाती है। दूसरी बात, मेडिसिन का असर तब तक रहता है जब तक आप दवाई देते हैं। दवाई देने के बाद 80 से 100% बच्चे फिर से बिस्तर गीला करने लगते हैं, इसलिए मेडिसिन जो हैं वो परमानेंट इलाज नहीं है। और तीसरा, मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट भी है। ये जो मेडिसिन हैं ये पेशाब को बनने से रोकती है, इसलिए कई बच्चों का गला सूख सकता है, वो ड्राई फील कर सकते हैं। इसलिए कोई भी दवाई ऐसी नहीं है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो। कि जो मेडिसिन का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत लंबे समय तक चलता है। 3 से 6 महीने का ट्रीटमेंट हमको पूरा देना पड़ता है। अगर हम बीच में ट्रीटमेंट को रोकते हैं तो फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, हम वापस से 0 लेवल पर आ जाते हैं। तो कोशिश करिए कि 5 से 8 साल के बीच में ही बच्चे का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि 8 साल के बाद भी अगर बच्चा ये सब करेगा तो फिर आपको फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाना होगा और वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है वनस्पति की बिहेवियरल थेरेपी के। फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम 2 तरीके की मेडिसिन देते हैं। एक डेस्मोप्रेसिन देते हैं, डेस्मोप्रेसिन के नेजल स्प्रेज भी आते हैं और ओरल टैबलेट्स भी आती हैं। ये रात को यूरिन बनने से रोकता है और जो ब्लैडर की कंट्रैक्टिलिटी है उसको कम करता है, जिससे ब्लैडर भी अच्छे से यूरिन को होल्ड कर सकता है और रात में यूरिन भी कम बनता है, तो बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इमिप्रामिन जो है वो एक एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन है और अगेन ये यूरिन को बनने से रोकती है। जितने दिन आप इमिप्रामिन देंगे उतने दिन यूरिन नहीं बनेगा और आपने जैसे ही दवाई बंद करी फिर से वापस वही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो बेड वेटिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें बच्चे की आदतों को बदलना है, उसको सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होना है, उसको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है उसके अंदर और दिन में सुलाना है ताकि वो रात को उठ पाए। ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।